हेलो दोस्तों, मैं उमर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल और जो उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, आरपीएससी की वैकेंसी आ गई है फर्स्ट ग्रेड की और इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्या, कैसे और क्यों, कब, हर चीज़ को देखने वाले हैं। थोड़ा-सा हम लोग लेट हो गए, ये नोटिफ़िकेशन तो आया था 25 अक्टूबर को, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट का एग्ज़ाम था और उसकी तैयारी कराना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसकी वजह से थोड़ा-सा हम लोग लेट हो गए। तो ख़ैर देख लेते हैं कि क्या है इसमें। तो 25 को ये वैकेंसी आई थी, आप देख ही सकते हैं और फिर उसके बाद कितने पद आए मिले हुए हैं इसमें, तो 2202 2202 पद पर ये निकली हुई है। ये वैसे आना तो और ज़्यादा चाहिए था 5-6 हज़ार, लेकिन आप क्या ही कह सकते हैं, जो आई है उसी में आपको कॉम्पिटिशन करना है और उसी में आपको नौकरी हासिल करनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हिंदी का 350 पद है, उसके बाद इंग्लिश का 325, उसके बाद फिर है संस्कृत 64, राजस्थानी 7, हमको उर्दू से मतलब है, इधर देख लेते हैं उर्दू। 26 आई हुई है, उर्दू में कितना आया हुआ है? 26 सीटें आई हुई हैं। 26 सीटों से आपको कंप्लीशन करना है, 26 सीट्स आई हुई हैं और 26 सीटों में अपने को क जी, हाँ, सब मिलाकर ये हो जाएँगे 26 सीट्स बन रही हैं, तो 26 सीट आई हुई हैं और 26 सीट में आपको नौकरी हासिल करना है। अब इसकी क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं क्या-क्या है, क्या-क्या माँगता है। इसमें तो ये सभी हो जाएँगी और इसमें बेसिकली क्या बोल रहा है ना, इसमें माँगा जा रहा है कि सबसे पहले आप बीएड हो, ठीक है? बीएड हो, उसके साथ बीएड के साथ आपकी एक मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर एमएससी हो आप या फिर एमए हो, ठीक है? लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी दी गई है कि चाहे बाय चांस आप ग्रेजुएशन के बाद एमए कर लिए हैं, है ना? तो एमए आपका कंप्लीट हो गया है, अभी बीएड कर रहे हैं और बीएड सेकंड ईयर के अपीयरिंग में है, यानी बीएड सेकंड ईयर में है। तो सेकंड ईयर वाले भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। अब उनके लिए क्या शर्तें बताई गई हैं, जैसे आप एमए कर चुके हैं, अब बीएड कर रहे हैं, आप बीएड कर रहे हैं, तो बीएड के सेकंड ईयर में हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। या फिर ग्रेजुएशन के बाद तुरंत आपने बीएड कर लिया था, एमए अब कर रहे हैं, तो एमए के सेकंड ईयर में हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शर्त ये लगाई गई है कि एमए सेकंड ईयर में जिसमें आप अपीयरिंग हो, चाहे एमए में हो, चाहे बीएड में हो, जिसमें भी आप अपीयरिंग हैं, जब तक इसका एग्ज़ाम हो रहा है, तब तक आप यहाँ से क्लियर हो लें, ठीक है? आप एमए में हैं, तो एमए आपका कंप्लीट हो जाए, बीएड में हैं, बीएड कंप्लीट हो जाए तब तक, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद क्या है, इसमें एज लिमिट जो है कम से कम 21 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल होने चाहिए, ठीक है? और इसमें और क्या चीज़ें हैं? और कुछ देख लेते हैं जो-जो भी चीज़ें दी गई हैं। तो ये देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपका हो जा रहा है कि देखिए ये जो होने वाला है ना, ये जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है, ये 2 पेपर में होने वाला है। कौन-कौन से? पहला वाला है जनरल स्टडीज़ में होगा, जो कि 1.5 घंटे का पेपर होगा और इसके कितने मार्क्स मिलेंगे आपको? 150 मिलेंगे। 150 मार्क्स में ये होने वाला है, ठीक है? 150 नंबर में ये होने वाला है, यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, जो द एग्ज़ामिनेशन हॉल कैरी 450 मार्क्स, 450 में सब आपके एग्ज़ाम होंगे, जिसमें से 150 नंबर पेपर फर्स्ट का होगा और 300 नंबर आपके सब्जेक्ट का होगा, है ना? 300 नंबर आपके सब्जेक्ट का होगा। अब इसमें जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट में आपको क्या-क्या पढ़ना है, तो पेपर सेकंड तो आपके सब्जेक्ट का होगा ही, है ना? जैसे आपने उर्दू पढ़ रहे हैं, तो उर्दू की तैयारी हम ही कराएँगे। तो उर्दू की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। उससे उससे हटकर आपको क्या पढ़ना है, तो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान पढ़ना है, मेंटली एबिलिटी ये पूरा देख लीजिएगा, करंट अफ़ेयर्स भी ज़रूरी है, यानी जो भी चीज़ें जनरल स्टडीज़ में आती हैं, सब आपको पढ़ना है, स्पेशली जो है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, राजस्थान की हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो इस जनरल स्टडीज़ का पेपर फर्स्ट हो जाएगा और इसमें कम से कम 40% नंबर लाना आपका अनिवार्य है, यानी आपको 40% नंबर लाना ही लाना है, वरना आप रेस में रहेंगे ही नहीं।
दौड़ में रहेंगे नहीं अगर आपका 40% नहीं आ जा रहा है। उसी के साथ-साथ देख लेते हैं पेपर सेकंड में भी आपको 40% चाहिए तभी आपकी मेरिट में आप नाम आएगा, वरना 40% से अगर नीचे रहेंगे तो फिर आपका नहीं आएगा। यहीं पर एक चीज़ कन्फर्म कर दें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है। तो ये मत सोचिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, ठीक है? तो पेपर फर्स्ट जनरल स्टडीज़, पेपर सेकंड आपका जो सब्जेक्ट रहेगा उसका रहेगा और उसके अलावा जो हमने देख चुके हैं कि 450 नंबर का ये होगा और 40 मार्क्स मतलब जो 40 नंबर 40% कम से कम सोच कर चलिए कि 40% हमको लाना ही लाना है, ठीक है? और इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द मैक्सिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर ईच पेपर शेल 40% और थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि कम से कम आपको 40% लाना ही लाना है वरना आप रेस में ही नहीं रहेंगे। और उसके बाद ये तो बता ही दिए, ये सब कुछ खास है नहीं। पेपर फर्स्ट का यहाँ पर डिस्कशन दिया गया है और जो पूछ रहे हैं कि जैसे टेट और वो टेट और सी टेट के लिए तो ये सब टीजीटी में रहता है, ये पीजीटी की वैकेंसी है तो इसमें उसका कोई काम है नहीं, ठीक है? तो इतनी ही चीज़ें थी। सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले देखा कि ये कितनी सीट पे आई हुई है, तो ये 2202 यानी 2202 सीट पर सब सीटें आई हुई हैं यानी 2202 पद हैं, जिसमें से उर्दू के लिए 26 पद है और उर्दू में 2 पेपर होने वाला है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट वाला जो पेपर होगा वो आपका जनरल स्टडीज़ सोशल स्टडीज़ का होगा और उसके बाद जो होने वाला है सेकंड वाला वो आपका अपना सब्जेक्ट रहेगा। तो हम लोगों का सब्जेक्ट क्या रहेगा? उर्दू रहेगा और पहला वाला 150 नंबर का होने वाला है जिसमें से 40% नंबर लाना अनिवार्य है और उसी में साथ-साथ जो आपका पेपर सेकंड होने वाला है वो 300 नंबर का होने होने वाला है और इसमें भी 40% लाना आपके लिए अनिवार्य है, तभी आप लोग रेस में आगे बढ़ेंगे वरना वहीं से बाहर हो जाएँगे। तो ये थी पूरी वैकेंसी। अब एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो आपके पास बीएड होना चाहिए, बीएड होना चाहिए प्लस एमए या फिर एमएससी, ठीक है? एमए या फिर एमएससी ये होनी चाहिए। अगर बीएड ग्रेजुएशन के बाद आपने बीएड कर लिया है, आप सेकंड ईयर में हैं, तो आप भर सकते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है कि आप लोग जब तक हम एग्ज़ाम कराएँगे, तब तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए बीएड। यही चीज़ एमएससी और एमए में भी है कि अगर आप सेकंड ईयर में हैं, जब तक हम वैकेंसी का डेट आ जा रही है, जब तक हम एग्ज़ाम कराएँगे, तब तक आपको ये क्लियर कर लेना होगा, ठीक है? अब देख लेते हैं, ये हो गया बीएड हो गया, अपियरिंग हो गया। अब देख लेते हैं डेट, एग्ज़ाम की डेट कब है? तो अभी कोई भी ऑफ़िशियल न्यूज़ नहीं है कि डेट कब हो सकती है। वैसे ये लोग कम से कम 4 महीने का तो टाइम देंगे, आराम से अपनी तैयारी हो सकती है। अब देख लेते हैं कि उर्दू की जो तैयारी है, उर्दू की तैयारी कैसे और कब होगी? तो उर्दू की तैयारी का अभी बैच इसका लाने वाले हैं, जो कि बिल्कुल फ्री आपके लिए होने वाला है, फ्री तैयारी होने वाली है। अब इसमें आपको फ्री नोट्स दिए जाएँगे, फ्री मॉक टेस्ट दिए जाएँगे और फ्री थ्योरी वाइज़ वीडियोज़ दिए जाएँगे। लेकिन आपको करना क्या होगा इसके लिए? तो करना ये होगा कि हमको अभी पूरी तरीके से पता नहीं है कि कितने बच्चे इसमें फ़ॉर्म भरने वाले हैं या कितने लोगों का बैच हमारा होने वाला है। अगर इसमें आप लोग कमेंट करके नीचे अपनी राय पेश कर दे रहे हैं कि कब से आपका ये बैच शुरू किया जाए, ये जो आरपीएससी का उर्दू का बैच शुरू किया जाए जिसकी सीट 26 है और ये आपके कमेंट करने से शुरू कर दिया जाएगा या फिर आप अपनी कुछ राय देना चाहते हैं 86046090 और 69 इस पर आप अपनी राय पेश कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो ये राजस्थान की आई हुई है राजस्थान की तो है लेकिन इसमें दूसरे स्टेट वाले लोग भी दे सकते हैं। दूसरे स्टेट्स वाले लोग भी दे सकते हैं लेकिन उनका जब ये लोग यहाँ पर जाएँगे तो जैसे कि नॉर्मल हर स्टेट में होता है कि उनको जनरल में काउंट किया जाएगा तो ये जनरल में हो जाएँगे और जो भी रिज़र्वेशन मिलता है वो सिर्फ़ राजस्थान वाले लोगों को मिलेगा जो वहाँ के बाशिंदे हैं, है ना? बाकी अदर अदर लोग जो जैसे कि हर में रहता है, हर स्टेट में रहता है वैसे ही वहाँ पर जाकर जनरल हो जाएँगे। बाकी और कुछ नहीं माँगा जा रहा है, टेट, सी-टेट वगैरह ये सब नहीं माँगा जा रहा है। सिर्फ़ आपको बीएड और एमए
या फिर एमएससी होना चाहिए, बस। इससे ज़्यादा और इसमें कुछ नहीं है। और एक हम ये कहेंगे कि अगर आप अपीयरिंग में हैं, है ना? आप अपीयरिंग में हैं, तो आप फ़ॉर्म फिल कर दीजिए। पता नहीं उसकी डेट कब आ रही है ना? जैसे डेट कब आ रही है, कब नहीं आ रही है, इसका कोई कन्फर्म नहीं है। तो हो सकता है तब तक आप हो जाएँ, है ना? तो जो सेकंड ईयर में हैं, आप ज़रूर भर दीजिएगा फ़ॉर्म। और फिर मिलते हैं आप अगली वीडियो में। जो उर्दू की तैयारी करना चाहते हैं वो कमेंट करके बता देंगे, या फिर जो नंबर दिए हैं 8604609069, इसका बैच कब शुरू किया जाए, आप अपनी राय को पेश कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसमें कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहाँ से पूछ सकते हैं। वरना और कोई जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।